हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन यादव। दोस्तों, आज हम गणित का एक बहुत सा छोटा टॉपिक लेके आए हैं कि छोटे बड़े भिन्नों का पहचान करना। दोस्तों, जैसा कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है स्लाइड पे कि 5/7, 7/9, 17/21 और 13/15 में सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न कैसे पहचानते हैं। तो इसी क्रम में इसी को पहचानने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, बहुत सारे तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। जैसे इस सवाल को हल करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 2/5 और 3/4 ये दो भिन्न हैं। इसमें हमको जानना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो पहला मेथड ये है जानने का कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया जाता है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे मान लो 2/5 है और यहाँ 3/4 है, तो 4 का गुणा 2 में करिए, 4 दूनी 8 और 5 का गुणा 3 में करिए तो 5 तिहाई 15। आप बताइए कि 8 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 15 है, तो 15 बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से अगर हमें 2/5 और 3/4 में बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, और ये सबसे छोटा हो गया। ये हमने कैसे जाना भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया कि किस भिन्न का कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न बड़ा होगा। इसी का दूसरा मेथड यह है दोस्तों, इसी को दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं कि बड़ा छोटा पहचानने के लिए। दूसरा मेथड यह है कि परसेंटेज में दिए गए भिन्नों को परसेंटेज में बदल कर, दिए गए भिन्नों को परसेंटेज में चेंज करके। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको जो सवाल दिए थे कि 2/5 और 3/4 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये दिए गए भिन्नों को परसेंटेज में चेंज कीजिए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप जानते होंगे कि 100% से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ भी हम 100% से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणे 100 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 40%, और 3/4 इंटू 100 इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 75%। तो आप बताइए कि 40% और 75% में सबसे बड़ा कौन सा है? 75%। यानी ये वाला जो 3/4 है ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया, और ये जो 2/5 है ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। तो दोस्तों ये तो था जब दो भिन्न दिया गया था, इसमें छोटा बड़ा आपको पहचानना था। तो छोटे बड़े भिन्नों को पहचानने का दो बेहतरीन मेथड आपने सीखा। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दूसरा परसेंटेज में चेंज करके। जैसे मान लीजिए और बहुत सारे भिन्न हो जाए, जैसे और बड़ा बड़ा कई ठो भिन्न दे दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 भिन्न दे दे, 6 भिन्न दे दे, इसमें आपको पहचानना हो तो इसका पहचान कैसे करते हैं? तो इसको पहचान करने के लिए ये जरूरी है, तीसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं इस सवाल को हल करने का। तीसरा मेथड यह है दोस्तों कि हम अंश और हर का डिफरेंस चेक करते हैं। तीसरा मेथड है अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंस चेक करते हैं, अगर ये डिफरेंस हर जगह समान है तो आप नोट करके लिख भी सकते हैं कि अगर अंश और हर का डिफरेंस अगर हर जगह इक्वल है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आप इस क्वेश्चन को हम क्या बोल रहे हैं, इसको इस वाले मेथड में आप इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/7 है ना, तो 5/7 है, 5/7 है, तो अंश कितना है जी? 5 और हर कितना है जी? 7। तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए, कितना आ गया जी? 2। और 7/9 में इसका डिफरेंस चेक करिए, अंश और हर का कितना आ गया? 2। 17/21 में अंश और हर का डिफरेंस कितना आ गया? 2। 13/15 में अंश और हर का डिफरेंस कितना आ गया? 2। तो हर जगह डिफरेंस क्या हो गया? बराबर हो गया, समान हो गया। तो ऐसे सवाल को करने के लिए ये जरूरी है कि अगर हर जगह डिफरेंस बराबर आ गया तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। जैसे इस दिए गए सवाल में, इस दिए गए क्वेश्चन में या भिन्नों में सबसे बड़ा किस भिन्न का हर सबसे बड़ा है? तो आप कहेंगे 17/21 में 21 सबसे बड़ा है, तो ये वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। और इनमें से किस भिन्न का हर सबसे छोटा है? तो 5/7 में हर कितना है? 7, तो ये सबसे छोटा भिन्न है।
तो दोस्तों यही है छोटा छोटा मेथड से आप इस बात का पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, वहां आके इंक्वायरी कर सकते हैं। फॉर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफलाइन ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। जय हिंद।